स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले लोग कई बार स्वार्थी हो जाते हैं। बच्चे कई बार स्वार्थी हो जाते हैं, किस लिए? अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए। साथ पढ़ रहे बच्चों की सहायता मदद नहीं करते, उनके सहयोगी नहीं बनते, शेयरिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते? कहीं हमसे ज्यादा अंक ना ले आए। लेकिन ध्यान रखा जाए, बच्चों को चाहिए कि टीम वर्क में काम किया जाए, क्योंकि अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब नौकरी के लिए, सर्विस के लिए जाएंगे, जब फील्ड में रहेंगे तो वही वर्क काम आएगा। नहीं तो काम करने में दिक्कत होगी। बच्चों को ये टेंशन रहता है कि कहीं हमसे ज्यादा नंबर ये ना ले, इसकी सहायता करे तो। और बच्चे विशेष ध्यान रखे, जिस समय परीक्षा होती है उस समय टेंशन नहीं करना चाहिए। टेंशन कौन करता है? जो साल भर नहीं पढ़ता है, उसको टेंशन केवल परीक्षा के समय पे ही होता है, क्यों? उसी समय पढ़ता है। लेकिन बच्चों को चाहिए कि परीक्षा के समय टेंशन नहीं लें। क्यों? टेंशन में जितना याद किया है ना वो भी भूल जाएंगे। तो उस समय टेंशन नहीं हो, उस समय रिवीजन हो। पढ़ाई का यही मूल मंत्र है, साल भर पढ़ा जाए और जिस समय एग्जाम हो उस समय केवल रिवीजन हो, उस समय ना पढ़ा जाए। उस समय पढ़ेंगे ना तो सब बराबर हो जाएगा। फिर कहाँ का क्या उत्तर लिखाएगा भगवान ही मालिक है। तो बच्चों को चाहिए थोड़ी शेयरिंग सीखे। यहां दर्शन कीजिए, हनुमान जी के मन में तो प्रसन्नता हो गई, लेकिन देखा वानरों का मन दुखी है। तो इसलिए कहा आप कंद मूल फल खाते रहे ना, कार्य होगा। क्यों? मेरे मन में प्रसन्नता हो रही है, और ये जो प्रसन्नता है ना, ये पॉजिटिवनेस सक्सेस की ओर इंगित करती है। यदि आपके मन में प्रसन्नता हो रही है, इट्स मीन यू गेट सक्सेस। यदि नकारात्मकता अंदर है, निराशा है, उदासी है किसी कार्य को करने के पहले, मतलब ये कार्य असफल होगा। जामवंत जी ने इसीलिए अंगद जी को नहीं भेजा। जो बल से भर गया, विद्या से, बुद्धि से भर गया, उससे कहा आप जाइए। क्यों? कॉन्फिडेंस में ये काम कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस है कि 100 नहीं 200 कोस चले जाएंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अंगद को था, उनको नहीं भेजा। यहां हनुमान जी ने साथी लोगों को भी कहा कि आप जो है ना, शरीर को बनाए रखना। ऐसा ना हो कि इस दुख में कि हनुमान जी कार्य कर कर आएंगे कि नहीं, अपने शरीर को समाप्त कर दो। कार्य होगा, मेरे मन में प्रसन्नता हो रही है। और आशा दी कि धीरज धरकर मेरी प्रतीक्षा करना और कुछ खाते रहना। कई बार लोग दुख में खाना छोड़ देते हैं, तो बोले कुछ लेते भी रहना, मैं आऊंगा। हनुमान जी ने आशा दी। मैं बारंबार कथाओं में कहता हूं, जो हमारे हनुमान जी हैं ना, वो आस और श्वास दोनों के देवता हैं। श्वास क्यों? वो पवन पुत्र हैं, पवन के बिगर श्वास ना है। और यहां देखिए हनुमान जी ने आशा दे दी, धीरज धरिए, मैं आऊंगा कार्य कर कर। तो जहां आस है वहां श्वास है, और जहां श्वास है वहां आस है।